बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइन्स और गोसा वाइन्स टू। नाजरीन, भगौड़ी के लिए थोड़ा सा कुछ बात करेंगे क्योंकि आज सारा दिन मैं बात नहीं कर सका। एक तो मसरूफियात ऐसी हैं कि जान नहीं छोड़ रही हैं, और बाकी जो दूसरे केसेस हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर करके जो है ना पक गया। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया मुझसे यार, मैं तो भगौड़ी को भूल ही गया इस कदर। मतलब आप डिज़र्व करती है ना, क्या करें यार, उसको वो है लानत खाने के काबिल बनी है। इसकी कितनी वीडियोस वगैरह उसने हॉस्पिटल की पुरानी वीडियोस जमा कर करके वो फिर व्लॉग बना रही है। मतलब ये कि हम लोग कहते हैं ना कि यार ये हॉस्पिटल नहीं है, ये प्राइवेट रूम है, तो उसने उसमें एक्सेप्ट किया है जो वीडियोस अपलोड किए हैं कि प्राइवेट हमने रूम बुक कराया था। इसका मतलब ये कि हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम बुक कराएंगी, आपकी ये औकात है? वाह भाई वाह। मतलब इतना कोई हॉस्पिटल भी वो कहाँ से इतना, आपको पता है प्राइवेट रूम बुक कराने के जो है वो काफ़ी खर्चा होता है, कहाँ से इतना खर्चा है भूखे नंगे लोगों के पास? जो जिनको खाना जो है वो मोदी सरकार देती है, 5 किलो राशन में सीमा का घर, बबीता का घर, मतलब सचिन का घर, बबीता का घर, और वो क्या नाम है नेत्रपाल का घर, और वो इसका सचिन का जो भाई है वो उसका घर, 4-5 खानदान, जो 5 किलो आटा तो मतलब 5 किलो राशन तो एक वक्त में ख़त्म हो जाता होगा। ये इतना राशन जो है वो, इतने से राशन में गुजारा करने वाले जो है वो अब प्राइवेट हॉस्पिटल बुक कराएंगे? वाह भाई वाह। गरीब लोगों के आप देखिए गुर्बत का आलम देखिए, तो अमीर लोगों का क्या हाल होगा। भगौड़ी साहिबा वहाँ पर जाके बोल रहे हैं मेरे 9 महीने हो गए। बे मैं शौक हो गया यार, ये क्या हो गया है। जनवरी में जो है वो 7वां मंथ था, अचानक से फरवरी में 2 महीने क्रॉस कर लिए। ये क्या हो गया? टाइम मशीन के जरिए आगे चली गई थी क्या? कि मतलब वो जाके जल्दी जल्दी, या सॉरी बैक पे जाके उन्होंने कहा कि चलो यार 2 महीने और पीछे चले जाते हैं तो फिर जल्दी हो जाएगा। ये तो मतलब वो, ये समझ तो गए होंगे आप लोग, तमीज़दार और अक्लमंद लोग हैं। भगोड़ी साहबा ने बहरहाल ये भंड किया, ये कांड किया है आज। ओहो। तो और इसके बाद वो भाई है जो अपने इनके नीचे कमेंट सेक्शन है वो, उसमें देखने का वो एक अलग ही मज़ा है। मतलब एक अलग ही सुन कौम कोई बैठी हुई है। वाह भाभी, नाइस डियर, गुड, गॉड ब्लेस यू, भगवान जोड़ी सलामत रखे। किस चीज़ की जोड़ी सलामत रखे बे? तुम लोग अकल के अंधों, नाक के, नाक यार आंखों का अंधा होता है, कानों से बहरा होता है, मुंह से गूंगा होता है, जिसको सुंगाई नहीं देते उस भूतनी वाले को क्या बोलते होंगे यार? पता नहीं क्या बोलते होंगे। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल ये लोग वो लोग हैं कि जिनके अंदर ये चारों खसूसियात नहीं है, कि ना वो आंखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना जबान से मुंह से बोल सकते हैं, ना नाक से सूंघ सकते हैं, और ना टच करके महसूस कर सकते हैं। ओ वाह, 5 क्वालिटीज ऑफ अ मैन। तो वो इनके अंदर है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाभी कह रही तो सही होगा। और अकल को हाथ ही नहीं मारते कि पहले तब 7 मंथ से डायरेक्ट 8वें पे, चलो 8वें पे आ गई, 8वें से डायरेक्ट 9वें पे चली गई। शुक्र है इसने ये नहीं कहा कि 2 साल का हो गया, वरना पे हाथी का बच्चा निकल ही नहीं रहा। कम वक्त हमारा टूथपिक से खलाल तो नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, माफ़ कीजिएगा। मतलब ये कि जो मुंह में आ रहा है ना वो बोल रही है, वो इसी तरीके से हमारे भी मुंह से मुगल्लज़ात निकलना शुरू हो गई हैं इन मोहतरमा के हवाले से। इनको तो शर्म नहीं है, अलबत्ता हमें तो शर्म और हया है, क्योंकि हमारे घर में तो माँ बहनें हैं। ठीक है, बाड़ी नहीं वो अलग बात है, वो भी आ जाएगी बहुत जल्दी। तो भाई इनको भगौड़ी साहिबा को शर्म नहीं। सचिन तो मुझ पे, तुझ पे, कुछ पे, हुझ पे, उच पे, तुझ पे करके चला जा रहा। वो भूतने का भाई क्या तू कोई चीज़ है? कोई मतलब अभी आप देखें गुलाम हैदर का इंटरव्यू दे, वो सॉरी इसका जो व्लॉग देखा मैंने, वकास भाई के चैनल पे भी देखा, फिर हैदर के चैनल पे जाके फिर देखा मैंने, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा ना यार। वकास भाई का तो सलूट है यार, कितना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। हैदर के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, इतना खुश हुआ मैं उसको देख के। जाहिर है कि वो बच्चे तो उसके साथ नहीं है, लेकिन क्या ज़िंदगी मर जाएगी उसकी, ख़त्म हो जाएगी। तो हैदर को वो इंटरटेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। वो जिस जगह लेके गए हैं वहाँ पर उसने, हैदर ने बताया यार ये भगोड़ी ने मोबाइल गुम कर दिया था, तो घोड़े वाले ने लाके मोबाइल दिया यार। वैसे भी वाकई में बहुत बड़ी बात है कि आप साहिल समंदर पे वो जो घोड़े वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपको सबको पता है कि वो किसी की चीज़ मिल जाए तो वो उसको छोड़ते नहीं है, और अगर कोई उनके घोड़े पे बैठ जाए तो उससे जो है वो बोलते 200 रुपये, लेते 1000 रुपये, 3000 रुपये तक आ जाते हैं। तो वो लोग जो हैं वो ऐसे थे कि उन्होंने भगोड़ी को उसका मोबाइल लौटा दिया। ये गोलगप्पे भी खाए थे, तो वो सब चीज़ें याद हैं भगोड़ी को कि क्या तुम्हें याद है, वो भगोड़ी को याद नहीं है बहरहाल। लेकिन ये कि उसको याद होता भी होगा ना, तो वो अब तो नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ जो उसने हरकतें की हैं, गई सब कुछ बेच बाज के, फिर ज़बरदस्ती का जो ड्रामा कर रही है। अब वो उनको पता चल गया होगा कि भाई किसी से उन्होंने जो है ना मुकमुका किया हुआ होगा पैसे लेके जो है वो बच्चा ख़रीदने का, तो उसको हो सकता है डिलीवरी होने वाली हो। इन्होंने जब भी जो है 8वें महीने से 9वां महीना कर दिया, पब्लिक अकल की अंधी। वो तो फिर अब आप उसके बाद देखिएगा भगौड़ी, मैं
अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने सुनी है, लेकिन सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे। मसला ये है कि भगौड़ी साहिबा जब डिलीवरी का जो भी ड्रामा है वो हो जाएगा, बेबी हाथ में आ जाएगा, आप इनका फिगर देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये भगौड़ी साहिबा क्या कर इन्होंने कांड किए हैं, ठीक है ना। तो वो खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी औरत का जो है ना वो ज़ाहिर है कि चेंज हो जाती है बॉडी, लेकिन ये जो है बिल्कुल पहले जैसी आपको नज़र आएंगी, जैसे कुछ था ही नहीं ना, ठीक है। हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो पागल हैं ना, हम लोगों को तो कुछ भी बोलने का है। हम तो सीमा के हेड में इतने अंधे हो गए कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आती है। तो पॉजिटिविटी दिखाओ ना। और ये जो मुन्ना आएगा, इसको क्या तुम हलाली कहोगी? हलाली तो नहीं होगा, जाहिर है कि इलीगल बच्चा है। खैर वो कहते हैं कि नाजायज़ बच्चा, लेकिन बच्चा तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन इनकी हरकत ज़रूर नाजायज़ होगी। अब ये मैंने क्यों कहा, मैं एक बात बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, शायद आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें कि देखें, अल्लाह जो है ना कोई काम जो है ना वो ऐसा नहीं करता कि जिसमें कोई ऐब हो। बेऐब है वो, और उसके काम भी बेऐब हैं। तो जो वो बंदा ज़मीन पे भेज रहा है, जो पैदा कर रहा है, तो वो इलीगल कैसे हो सकता है, नाजायज़ कैसे हो सकता है? अमल जो है नाजायज़ ज़रूर है, लेकिन वो बच्चा अल्लाह ने भेजा है तो वो तो कहलाएगा जायज़ ही। मतलब बच्चा जो वो मैं भी क्या कैसे समझाऊँ, आप लोग खुद समझदार हैं, हो सकता है मेरी बात नहीं समझ में आए, हो सकता है किसी को आगे, तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा बहरहाल। लेकिन हो सकता है मेरे अल्फाज से बुरा लगे तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि भगौड़ी ऐसी है कि इसकी वजह से जो है ना दिमाग ख़राब हो गया यार मेरा। मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ यार मैं कोई काफ की शालीमार एक्सप्रेस हूँ मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ। भगौड़ी साहिबा का तो एक ही हो गया। बहरहाल हैदर को देख के मुझे अब आपको एक चीज़ बता दूं, हैदर घूम रहा है, वो तो यूट्यूब चला रहा है, उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो 2 साल से हैदर के तुझे आंसू नज़र नहीं आए चूतड़ सिंह? और ये भगौड़ी और लप्पू और जितने भी ये मीडिया वाले हैं, वो यूट्यूबर की जो एक फौज बैठी हुई है, इन लोगों को तो शर्म नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि ये लोग तो बहुत बड़े सीधे रास्ते पे चल रहे हैं ना, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये हैदर को भी घूमता फिरता देख लेंगे, इनके जो है सुट पे आग लग जाएगी, ठीक है, इनकी टोइयों में मिर्चें घुस जाएंगी, बबून की पिट्टी जैसे इनके जो है तशरीफ़ें लाल हो जाएंगे और सूज भी जाएंगी, उस पर भी बच्चे जंप करेंगे, टूं टूं टूं, बंजी जंपिंग वाला सीन हो जाएगा। तो कुछ की तो खैर वैसे ही है, अगर आप देखें ज़रा नज़र घुमा के अम, मैंने कुछ कहा था, क्या क्या कहा था मैं भूल गया। बहरहाल ये सीन है कि ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं कि क्या हो रहा है। भगौड़ी नहीं निकलेगी इंडिया से, इतना तो कंफर्म पता चल गया। क्यों? क्योंकि वो किसी ने छोड़ी थी कि आज पीर वाले दिन कोई बहुत बड़ी खबर आएगी, और पीर वाले दिन खबर, कौन सी खबर, किस चीज़ की खबर आई? हाँ, वो जो हम केस कर रहे हैं, केस पे मतलब बात कर रहे हैं, अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसमें तो अपडेट आई है। हाँ ठीक है, ये तो है। उसके अलावा सीमा के केस में अलबत्ता कोई अपडेट नहीं है। बादल के केस में गए, हाँ उसमें अपडेट है, वो कल मिली, हमने उसकी तो वाट भी लगाई, ठीक है, वो भी अच्छा। और मज़ीद तफसीलात के लिए आप आज हमारा लाइव जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आज हम जो है वो लाइव में अरमगान केस और मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से भी बात करेंगे, और जो दीगर मौज़ूआत हैं उस पर भी बात करेंगे। कीप वाचिंग गोसा वाइंस। अल्लाह हाफिज़।